काकानं मगाशी टाकला होता ना. इंटरव्हल होता का? हा मग आवाज कसा गेला सांग. कुठून इंटरनल मध्ये होता म्हणते कॅमेरा. कोणाला? अरे आवाज गेला ना तिकडं. तिने आधी चिल्लावला नसता तो आवाज नसता गेला तर. हेलो या हो सर ओके भेटूया. बसा ना. आइए सर. बैठिए. आप लोग भी रहने वाले हैं? हाँ, हम पीछे रहेंगे. पीछे रहेंगे. ओके. घेऊन टाकू त्यांच्या बस. हां. अच्छा थोडं समोर आहे सर. सर असं सामने आइए थोडं. हां चंदू सुरू करायचं. दीक्षाभूमि से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं. अब बारिश थोड़ी थम सी गई है, फिर भी लोगों का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है. और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विनोद नावत सर है. सर साइंटिस्ट रह चुके हैं और इनसे हाँ जो हम कुछ चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे. सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है. मेरा ये सवाल है कि बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है कि धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाए, धम्म चक्र अनुवर्तन कहा जाए, धम्म दीक्षा समारोह कहा जाए. तो ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है और लोग इस कन्फ्यूजन को बहुत जब सोच में पड़ते तो फिर से लिख लेते कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिन ही हम मनाएंगे, उसी को हम कैरी करेंगे. स्मारक समिति के इसमें भी वही शब्द आता है. इसको सही मायने में क्या कहा जाए? एक्चुअली परंपरा जो होती है ना, परंपरा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और आम लोग तो फॉलो करते हैं. अब हुआ यूँ कि बाबा साहब ने जब शाम होटल में 13 अक्टूबर 56 को इंटरव्यू दिया था तो वहाँ उन्होंने कहा था कि मुझे पूरे भारत में धर्म परिवर्तन करना है. अब लेकिन हुआ यूँ कि जब 14 को दीक्षा दी उन्होंने और फिर 14 को छुट्टी थी. हालांकि 15 को तरुण भारत ने छापा कि मतलब तरुण भारत ने क्या किया, बाबा साहब के मुंह में वो वर्ड डाल दिया धर्म चक्र प्रवर्तन. और उसके बाद फिर बाकी लोगों ने उसी को फॉलो करने का प्रयास किया और तब से वो परंपरा शुरू हुई मानने की कि धर्मचक्र प्रवर्तन दिन. हालांकि उनका इंटेंशन बहुत स्पष्ट था. उनको वो जानकारी थी उनको कि यदि ये लोग जान जाएंगे, मतलब बौद्ध लोग जो दीक्षित हुए हैं 14 अक्टूबर के दिन और 15 अक्टूबर के दिन, यदि वो जान जाते कि धर्मचक्र प्रवर्तन दिन कौन सा है, बिकॉज आषाढ़ पूर्णिमा का दिन, तो आज आप देखते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग सारनाथ जाते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन. लेकिन आप ये देखते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आप बेहतर जानते हैं कि सारनाथ को कौन से लोग जाते हैं और कितने लोग जाते हैं. तो उसमें वो कामयाब हुए, मुझे ऐसा लगता है दुश्मन कामयाब हुआ कि उनको डाइवर्ट करने में. क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि आषाढ़ पूर्णिमा का दिन 528 BC का वो जो दिन है वो धर्मचक्र प्रवर्तन का दिन है. इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है एक्सेप्ट यहाँ मतलब महाराष्ट्रियन लोग हैं वही वो गलत परंपरा को फॉलो करते हैं. इतना ही नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि भारतीय बौद्ध जन समिति जो थी उन्होंने भी जब 56 को जुलाई के माह में धम्म चक्र प्रवर्तन दिन सेलिब्रेट किया था और उसका रिपोर्टिंग भी प्रबुद्ध भारत में उसी प्रकार हुआ था. वही रिपोर्टिंग हुआ था. लेकिन उसको फिर मतलब हम समझते हैं कि जो बौद्ध लोग हैं, बौद्धों ने ब्राह्मण लोगों की बात मानना पसंद किया बजाय. मेरा ये कहना है कि शब्दों से क्या फर्क पड़ता है. हाँ, शब्दों से क्या फर्क पड़ता है. शब्दों में संस्कृति होती है. जैसे ब्राह्मण शब्द है तो ब्राह्मण शब्द वर्ण व्यवस्था में उनको टॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन बुद्धा ने उसी शब्द का इस्तेमाल किया अपने भिक्खु के लिए. बताया कि सही मायने में ब्राह्मण यदि कहना है तो मेरे संघ के भिक्खु है ना, उस प्रकार से ब्राह्मण है. तो इसलिए शब्दों का अपना महत्व होता है. यदि हम लोग धम्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तन दिन
इसे कहते हैं, तो फिर सवाल दूसरा उत्पन्न होता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन दिन कितने होने चाहिए, 1, 2, 3 या 4, 5? क्योंकि बुद्ध स्वयं कहते हैं कि धर्म चक्र प्रवर्तन मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। बात बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जिनका धर्म चक्र है या जिनका धम्म है, जिनका धम्म का विचार है, जिन्होंने धम्म का विनय दिया है, उन्हीं का धर्म चक्र होगा। ये बहुत सिंपल बात है। तो प्रवर्तन केवल वो प्रवर्तन शब्द नहीं है, वो धर्म चक्र का या धम्म चक्र का प्रवर्तन है। तो इस बात को समझना बेहतर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको नहीं समझने के कारण ये कन्फ्यूजन फिर आगे हम देखते हैं कि वो चल रहा है। क्या कहा जाए, धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाए या धम्म दीक्षा दिन कहा जाए? उपयुक्त शब्द आपके अनुसार कौन सा है? नहीं, देखिए, जब धम्म दीक्षा की बात आती है तो बाबा साहब ने दीक्षा एक दिन नहीं दी। 3,80,000 लोगों को बाबा साहब ने दीक्षा दी 14 अक्टूबर के दिन, और 15 को 2,20,000, मतलब टोटल होते 6 लाख। तो अब दीक्षा का दिन यदि हम एक कहते हैं तो फिर फंस जाएंगे, बिकॉज बाबा साहब ने स्वयं बाबा साहब ने ही दीक्षा दोनों दिन दी, 14 को और 15 को। काफी जगह उनका प्लानिंग था दीक्षा देने का। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हम लोगों ने दीक्षा दिन को एक दिन में सिमटना अनुचित है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसीलिए 14 और 15 अक्टूबर 1956 जो दिन था, उसी को हम लोगों ने मानना चाहिए कि धम्मचक्र, या उसको अनुवर्तन कह सकते हैं हम लोग। बिकॉज अनुवर्तन इसीलिए क्योंकि जब बुद्धा थे, बुद्धा के जमाने में भी सारीपुत्र ने इसी प्रकार धर्म विनय को लोगों में प्रचारित किया था, बेहतर ढंग से प्रचारित किया था। इसलिए कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि सारीपुत्र मया पवत्त धम्मचक्र अनुत्तर सारीपुत्र अनुवर्तति अनुजातो तथागत, मतलब वो तथागत के पीछे जाना वाला है, और जो धर्मचक्र का प्रवर्तन मैंने किया है उसी का अनुवर्तन करने का कार्य सारीपुत्र करते हैं। हम ये समझते हैं कि आधुनिक भारत में बाबा साहब ने भी उसी धर्मचक्र का अनुवर्तन करने का प्रयास किया है। इसीलिए सपोज मान लेते हैं कि अगले साल कोई 10 लाख लोगों को या 50 लोगों को दीक्षा देते हैं, उसको हम धर्मचक्र अनुवर्तन नहीं कह सकते, क्योंकि इपोच मेकिंग एक इवेंट है, युगारंभ है 56 का जो है ना। तो इसीलिए हम, बिकॉज उसी से प्रेरणा लेकर लोग दीक्षित होंगे। कल सपोज हो जाते 10 लाख या 50 लाख, तो इसलिए इनको, इस घटना को हम धर्मचक्र अनुवर्तन नहीं कहेंगे। तो अब मेरा सवाल, बुनियादी सवालों पे आते हैं कि जिस तरह से आप लोग देखते हैं, हमने देखा है कि काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे आते हैं। दिल्ली से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, यूपी से है, कर्नाटक से है, तेलंगाना से है, आंध्रा से है, तमिलनाडु से, बड़े पैमाने पे लोग आते हैं। तो इनको एक बेसिक संदेश क्या यहाँ से लेके जाना चाहिए? बेसिक संदेश लेके जाना चाहिए कि भाई धर्मचक्र प्रवर्तन या धर्मचक्र प्रवर्तन दिन कौन सा है, वो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है, और इसके अलावा कोई धर्मचक्र प्रवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि बुद्धा को मानना चाहते हैं तो। अब बुद्धा की माननी नहीं है बात, या इवन भारतीय बौद्ध समिति की बात नहीं माननी है, तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता। और रही बात आज का दिन, जो अश्विन शुद्ध दशमी का दिन है, हालांकि इस दिन सम्राट अशोक ने धर्म विजय कंसेप्ट के अनुसार राज चलाने की घोषणा कर दी थी। सम्राट अशोक ने इस दिन दीक्षा नहीं ली थी। कई लोग इस प्रकार का अपप्रचार मतलब करते हैं। हाँ, तो ऑन द कॉन्ट्री वो कहते हैं कलिंग युद्ध के बाद मुझे पश्चाताप, मतलब इतने सारे लोग मर गए हैं, मुझे पश्चाताप होता है, मतलब ये मुझे दुख होता है इस बात का। इसीलिए वो दिन कोई बुद्ध धम्म का स्वीकार करने का दिन नहीं अशोक द्वारा। तो इसको समझना है। तो ये इट्स ए पॉलिटिकल कंसेप्ट, जो बुद्धा ने कंसेप्ट दी थी कि भी राजा यदि है तो उसने किस प्रकार राज करना चाहिए, लोगों का दिल जीत कर राज करना चाहिए। जब सम्राट अशोक को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं इस दिन, मतलब अश्विन शुद्ध के दशमी के दिन, मैं इस कंसेप्ट को आगे ले जाऊंगा, और उसी के हिसाब से राज किया उन्होंने। फिर चक्रवर्ती सम्राट बने तो सब दुनिया जानती है जी। अब और एक बात मैं ऐसा जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि 14 अक्टूबर को हमने यहाँ आना चाहिए कि दशहरे के दिन यहाँ आना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसको क्लैरिफाई कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, अब यदि हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अब ये तो शेयर इट वाज ए कोइंसिडेंस, हालांकि कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानते हैं, कि 14 अक्टूबर 56 के दिन दशहरा था। अब लेकिन दशहरा था तो भाई वो दशहरा हिंदुओं का दशहरा है, और फिर हमें लगा, मतलब जो पम्पलेट छापे गए थे 56 में 13 अक्टूबर के दिन, वहाँ 13 अक्टूबर 56 के दिन पम्पलेट जो छाप दिया घोड़बले साहब ने, वहाँ लिख दिया उन्होंने अशोक विजयदशमी। और तब से शुरू हुआ जो शब्द परंपरा शुरू है अशोक विजयदशमी की, जबकि ये अशोक विजयदशमी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये उन्हीं की, मतलब ये मान सकते हैं कि ये उन्हीं के द्वारा इजाद किया गया शब्द है अशोक विजयदशमी।
और यही बात, हालांकि मुझे लगता है 2006 का एक इंटरव्यू उनका था जो सकाल अखबार है यहाँ नागपुर का, वहाँ पब्लिश किया था उन्होंने, कि बताया कि भाई जो उन्होंने उल्लेख किया था उस पॉम्पलेट में अशोक विजयदशमी का, वो बाबा साहब को अच्छा नहीं लगा था, इसका जिक्र उन्होंने किया है। हालांकि वो बहुत बाद में किया उन्होंने, लेकिन विश्वास यदि करते हैं हम लोग तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि अशोक विजयदशमी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि अशोक विजय से जुड़ा हुआ ये दिन नहीं है। लेकिन बिहार में भी तो मनाते हैं। मैंने अभी अभी भी एक पोस्ट देखा, बिहार में भी अशोक विजयदशमी का आज त्यौहार मनाया गया। क्या होता है ना कि ये जो काम होता है ये इंटेलेक्चुअल का काम होता है। कौन सी विजयादशमी है भी? अशोक ने कभी भी अपने जीवन में ये तो नहीं मनाया, तो छोड़ दीजिए, लेकिन अशोक के बाद भी कि मेरा विजय हुआ है ऐसा बिल्कुल कभी नहीं कहते वो। तो इसलिए अशोक के नाम से बिल्कुल एक सहजता से लोग उसको एक नाम दे दिया, और नामकरण लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने अशोक विजयदशमी। तो आपका मानना है कि 14 अक्टूबर का अधिक से अधिक संख्या में आना चाहिए, उस दिन को याद करना चाहिए? नहीं, फिर ये सहजता वाली बात हो जाएगी, इजी अप्रोच हो जाएगा। हम कहते हैं कि 14 के दिन क्यों, 15 के दिन भी बाबा साहब ने इंटरव्यू दिया था 15 अक्टूबर को, और केवल इंटरव्यू मतलब दीक्षा नहीं दी थी, दीक्षा के पश्चात उन्होंने एक फेमस भाषण दिया था, उसका एक अपना महत्व है। और वो कहते हैं कि हालांकि होना ही चाहिए था कि पहले दीक्षा की भूमिका समझानी चाहिए थी और उसके बाद दीक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं कि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए दोनों दिन का अपना एक महत्व है। तभी आप कह सकते हो कि 6 लाख, क्योंकि लोग तो कहते हैं 6 लाख लोगों को दीक्षा दी, लेकिन 6 लाख लोगों को बाबा साहब ने दीक्षा एक दिन नहीं दी, वो दोनों दिन दी है। तो इसलिए दोनों दिन का अपना महत्व है, और हम समझते हैं कि दोनों दिन सेलिब्रेशन करना चाहिए। दोनों दिन सेलिब्रेशन करना चाहिए। एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछता हूँ कि एक सांसद है आठवले जी, मंत्री भी हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब की तमन्ना नहीं थी बुद्धिज्म बनने की, ये तो इस तरह का उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया, तो कैसा इसको आप जस्टिफाई करते हैं? नहीं, देखिए, उनको यदि कई बार क्या होता है कि पॉलिटिक्स में जो उनको आका होते हैं ना, उन आकाओं को खुश करने के लिए कहना पड़ता है। अब यदि जिंदगी भर आपको कुछ एमपी बने रहना है या कुछ मंत्री बने रहना है, तो उनको खुश के अगर कुछ रास्ता नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है, इससे समाज में गलत मैसेज, तो मैं नहीं कहता हूँ कि जाएगा मैसेज, क्योंकि उनको जो मानने वाले लोग हैं उन पॉलिटिकल पार्टी के, वो बहुत कम हैं, तो इसीलिए अच्छा वो भी नहीं मानते हैं, वो भी उसमें से एक भी नहीं मानते, लेकिन इनको ये मैसेज देना जरूरी था उनको खुश करने के लिए आकाओं को, तो वो बोलेंगे। जी, आपने कुछ नए कंसेप्ट्स लाए थे समाज के अंदर में, कुछ एक्सेप्ट हुए, कुछ नहीं भी हुए। आपने बहुत अच्छी इस बार एक राष्ट्र निर्माण, जो 14 अप्रैल का बाबा साहब की जयंती थी, तो उसको राष्ट्र निर्माण के रूप में मनाई गई, या आपने कई जो ऐसे जिस तरह से कुछ दिन पहले जो वीसी है जेएनयू की, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि शंकर जो है वो आदिवासी राजा थे, और उन्होंने ये भी कहा कि कई सारे जो ऐसे भगवान हैं, देवी देवता हैं हिंदुओं के, वो इसमें से एक भी ब्राह्मण नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, अल्टीमेटली ये संघर्ष रहा है बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म का, और वो जेएनयू की मैडम है उनका, वो बहुत स्मार्ट है, मतलब वो बहुत क्लेवर है। वो लोग वो ट्रैक को डाइवर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज वो आदिवासी राजा था या अमुक राजा तमुक राजा कहने से क्या होगा, वो ट्रैक सोचने का जो ट्रैक है डाइवर्ट हो जाएगा। बीच में कहा गया था कि हनुमान भी दलित है। नहीं, वो तो कहेंगे, लेकिन बेसिकली देखिए, हनुमान का मतलब ही अलग होता है। हनन किया अभिमान जिसने, वो हनुमान। तो जो बुद्धा है, बुद्धा ने हनन किया था उस वक्त के जो ब्रह्मवंशी है या यज्ञवंशी है, उनके अभिमान को चोट पहुंचाई थी, इसलिए उनको हनुमान कहा गया। लेकिन इसी बात को फिर कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने फिर उसको बता दिया कि हनुमान है, मतलब झूठे ही दूसरे किसी फेक कैरेक्टर को हनुमान कह दिया। और इसीलिए जो बजरंग कहते हैं ना, लोगों को पता नहीं कि हालांकि उसी को बजरंग क्यों कहते हैं। यदि आप पूछोगे उनको कि भाई आप हनुमान कहते हो और हनुमान को ही बजरंग कहते हो, क्यों कहते हो बजरंग, बता नहीं पाएंगे। उसका मतलब ये है कि जो बिहार में या बोधगया में जो वज्रस्थली है, तो वज्रस्थली पर जैसे बुद्ध बैठे थे तो उसी को वज्रस्थली कहा जाता है। तो बिहार के लोग वज्रस्थली नहीं कह सकते, तो वज्र कहते हैं, वज्र। तो वज्र के रंग का मतलब इतना जो रिजोल्यूट उनका डिटर्मिनेशन था, तो उसके हिसाब से जो बैठे थे, इसलिए वज्र रंगी, मतलब वज्र के रंग का मतलब वज्र के हिसाब से, वज्र के माफिक वो रिजोल्यूट रहे, इसीलिए वज्र रंगी। तो इसीलिए बिहार के लोग उनको कहते हैं बजरंगी। तो बजरंगी मतलब मूलतः ये बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। तो इसीलिए बुद्ध के नाम के जो शब्द है, उन्होंने फिर झूठे ही जो फेक कैरेक्टर बना है उसको चिपका दिए। लेकिन उनको पूछिए क्यों बजरंगी कहते, बता नहीं पाएंगे।
इसी बारे में अपने शंकर जी के बारे में भी यही बात कही थी कि वो बुद्धिस्ट भिक्षु थे। जी, मतलब इस बहुत क्लियर है, तुम अरहत महादेव रहे हैं और अरहत महादेव उनकी हत्या करने के पश्चात फिर जो लोग वहाँ जाते हैं पचमढ़ी में, तो वो तो कहते हैं कि भाई हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब लेकिन उनको पूछेंगे यदि हम लोग कि भाई आप लोग हर हर महादेव क्यों कहते, बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अरहत महादेव का अपभ्रंश हुआ। जिस प्रकार हम लोग 6 दिसंबर के दिन जाते हैं मुंबई दादर, तो हम कहते जय भीम जय भीम जय भीम, उसी प्रकार वो लोग उस वक्त कहते थे अरहत महादेव अरहत महादेव, फिर वही जय घोष बन गया हर हर महादेव। लेकिन अब ये वर्तमान के जो वहाँ जो जाने वाले लोग हैं उनको मतलब वो बता नहीं पाएंगे कि भाई क्यों जा रहे हो वहाँ पे। तो हालांकि अरहत महादेव की स्मृति में वो जाया करते थे। हालांकि अरहत महादेव इंपॉर्टेंट तब भी नहीं थे, क्योंकि कोई भी भंते जी हो वो अल्टीमेटली बुद्धा की बात को आगे ले जाने वाले थे, तो इसलिए कभी भी वो भंते जी का नाम आगे नहीं आता। लेकिन जिस प्रकार बाबा साहब का नाम है उसी प्रकार, हाँ अच्छा, वही जो भंते जी थे जिन्होंने पहली बार दीक्षा दी थी हमें बुद्धिज्म की, क्योंकि वो इस इलाके के इंचार्ज थे, मतलब उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आपको यहाँ इस इलाके में दीक्षा देना है, वो मतलब बुद्धिज्म की दीक्षा देनी है। तो इस तरह से जो है सर ने बताया कि बजरंग का अर्थ, हनुमान का अर्थ, अरहत महादेव मतलब शंकर, तो ये सारे बुद्धिस्ट लोग थे, बुद्धिस्ट भिक्षु थे। एक बात और जानना चाहता हूँ बुद्धिज्म के संदर्भ में कि 28 बुद्धों का जिक्र होता है, तो कई लोग इस बात को मानते भी हैं, कई लोग मानते भी नहीं हैं। तो ये 28 बुद्धों की जो कंसेप्ट है, यहाँ यही भी कहा जाता है कि आने वाले जो बुद्ध होंगे वो मैत्रेय बुद्ध होंगे, इसके बारे में जरा समझाइए। क्या है कि वो 28 हो सकते हैं, 29-40 भी, मतलब यदि उसको मानते हैं एक क्षण के लिए। लेकिन ये सभी को पता है कि मतलब जो सम्यक संबुद्ध के पहले जो हुए हुए बुद्ध, उन्होंने कौन सा विचार दिया था भाई, किसी को जानकारी नहीं है। क्या उन्होंने पंचशील बताया था, अष्टांगिक मार्ग बताया था, कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए वो 28 हो या 40 हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मतलब किसी को मानना है तो आगे भी कह सकते कि बुद्ध हो जाएंगे, भी हो सकते, क्योंकि भविष्य के बारे में कौन बता सकता है, ठीक है ना। लेकिन तब भी क्या इस विचार से बेहतर विचार यदि है तो उसको हो सकता है कि महासम्यक संबुद्ध कहेंगे। लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो महामाया के पुत्र जो सिद्धार्थ बाद में बोधिसत्व बने, फिर बुद्ध बने, उन्हीं के बारे में मतलब हमें समझना चाहिए। ऐतिहासिक बुद्ध है वो। हालांकि हम ये नहीं कहने कि बाकी ऐतिहासिक है या नहीं है, लेकिन उनके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने कौन सा विचार दिया है, इसकी भी जानकारी किसी के पास नहीं है। तो इसलिए उनके बारे में बहुत चर्चा करने से बहुत कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो उसके बारे में अभी चर्चा करने से लाभ नहीं होगा। जो हम लोग जब बात बुद्धिज्म की करते हैं, दीक्षा भूमि पे आते हैं, यहाँ से आचार विचार संस्कारों की बात करते हैं, हम लोग जब जापान में जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, कोरिया जाते हैं, जितने भी भारत दुनिया भर के बुद्धिस्ट देश है, तो हमने देखा है कि वहाँ के लोग काफ़ी विनयशील हैं, सौजन्यशील हैं, काफ़ी संयमता है उनके अंदर में। तो जो बुद्धिज्म के आचार विचार संस्कार है वो उनके अंदर में हमें नज़र आते हैं। तो ये भारतीय बौद्धों में कब नजर आएगा, क्योंकि मुझे लगता है 70 साल का जो समय अभी बीत गया है, 70 साल से हम लोगों में जो परिवर्तन हुआ है, आप किस तरह से देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो दुश्मन यही चाहेगा कि भाई ये इसी स्थिति में रहे, क्योंकि जैसा आपने कहा विनय की बात, ये फिनेंशियल एस्पेक्ट भी काफ़ी गवर्न करते हैं। तो जो उनकी फिनेंशियल स्थिति है उसमें इम्प्रूवमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब उनका पेट भरता है तभी उनको धर्म के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ सकता है और समझ सकते हैं। अब बाकी जो देश है, थाईलैंड हो या फिर म्यांमार हो, हालांकि म्यांमार इतना रिच नहीं है, लेकिन तब भी बचपन से ही धर्म के संस्कार उनको दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम हमारे पास नहीं है वर्तमान में। हम तो चूंकि जैसे हमारे पेरेंट्स बौद्ध थे तो भी हम बच्चे उनके बौद्ध हो जाते कहलाते हैं। बाबा साहब चाहते थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए। इवन बपतिस्मा की बात बाबा साहब ने की, जो बुद्धिज्म में जो होना चाहिए, तो ताकि केवल वो कहते हैं ना, मियरली अटरिंग पंचशिला इज नॉट इनफ, मतलब केवल पंचशील बोलने से बौद्ध हो गया, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। क्योंकि बुद्धिज्म में जिस प्रकार केवल भिक्षुओं के लिए दीक्षा होती है, तो उस प्रकार उपासक के लिए भी दीक्षा होनी चाहिए, ऐसी बाबा साहब की चाहत थी। तो इसलिए बचपन से ही हम लोगों ने केवल पिताजी या उनके पेरेंट्स बुद्धिस्ट है तो इसलिए बेटा भी हमारा बुद्धिस्ट है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको धम्म की दीक्षा बिल्कुल विधिवत लेनी चाहिए। आप
जन्म से बुद्धिस्ट नहीं बने हैं, आपके वो अंदर वो संस्कार और आचार विचार भी आने चाहिए। श्रवण संस्कृति का एक बहुत ज़्यादा महत्व हमारे संस्कृति में इसके पहले रहा है। अब धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि कुछ जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को श्रामणेर बनाने के लिए भेजते हैं। तो इसके बारे में बताइए कि क्या इसकी एक आंदोलन के रूप में ये होना चाहिए? नहीं, श्रामणेर बनने के पहले तो ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि उनको बपतिस्मा पता नहीं है, मतलब बपतिस्मा सदृश विधि बाबा साहब जो कहते हैं, यदि क्योंकि जब बपतिस्मा होता है क्रिश्चियनों में तो उनका नामांतरण हो जाता है। तो ये जो श्रामणेर बनते हैं हम लोग, तो जो 8 दिन के लिए हो या महीना भर के लिए हो, तो वो सपोज बनते अंगुली माल या कुछ ऐसे नाम हो जाते हैं। लेकिन जब वो चिवर उतार लेते हैं तो फिर हमारा पुराना नाम और सरनेम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसलिए पहले कंसेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए कि मतलब आपका बपतिस्मा यदि होता है या दीक्षा, बपतिस्मा मतलब कहना उचित नहीं होगा, बाबा साहब ने शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन बुद्धिज्म के लिए दीक्षा की यदि बात करते हैं तो पहले उनका नामांतर होना चाहिए। धर्मांतर के साथ नामांतर बेहद जरूरी है। अदरवाइज हमारा मतलब जो पुरानी पहचान है वो कैरी फॉरवर्ड करने वाली बात हो जाएगी। एक तरफ हम कहलाएंगे कि हम वो प्रीवियसली जो एसी हुआ करते थे, फिर ओबीसी हुआ करते थे और फिर बुद्धिस्ट बने हैं, तो फिर बौद्धों में एक डिस्टिंक्ट एक आइडेंटिटी बनी रहेगी। प्रीवियसली वो कौन थे? तो हम समझते हैं कि यदि बौद्ध है तो बौद्ध है, बस सफिशिएंट। वो बौद्ध कोई पहले एससी रहे या ओबीसी रहे, एसटी रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अच्छा, सरनेम में हमारी आइडेंटिटी है, जाति की आइडेंटिटी है, वो कोई भी हो, भारत में पूरे आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी यदि बनानी है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बुद्धिज्म की, तो हमें ब्लूप्रिंट पर विचार करना बेहद जरूरी है, ताकि वो समझ पाएंगे कि दीक्षा का मतलब क्या होता है, उपासक की दीक्षा और भिक्खु की दीक्षा। जी, एक सवाल है कि जैसा कि पंचशील फ्लैग है जिसको सब लोग मानते हैं, लेकिन आपने अपना एक अलग फ्लैग डिज़ाइन किया और आप अलग अलग लोगों को अपील भी करते कि आप अपने घरों पे लगाइए। तो कौन सा फ्लैग हमारा एग्जैक्ट फ्लैग है, पंचशील फ्लैग हमने इस्तेमाल करना चाहिए कि आपने एक नया फ्लैग अभी इजाद किया है? देखिए, एक्चुअली वो तो मैं अखबार पढ़ रहा था आज, तो वहाँ लिखा था कि पंचशील से दीक्षा भूमि से मतलब वो सुशोभित हो गई है। ठीक है, अब देखिए मैसेज क्या जाता है। अब हमारी उम्र मतलब बौद्धों की उम्र 65 हो गई पूरी। अब 65 साल होने के बाद भी हमें यदि बेसिक पता नहीं है कि उसका नाम क्या है, यदि हम कहीं थाईलैंड जाएंगे, म्यांमार जाएंगे और कहते हैं कि ये पंचशील का ध्वज है, वो हम पर हंसेंगे। वो इसलिए हंसेंगे कि उस फ्लैग का पंचशील से कोई संबंध ही नहीं है। तो इसीलिए वो बुद्ध रश्मि ध्वज है, क्योंकि बुद्ध जब बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने, तब वो कहते हैं कि आभाएं कुछ निकली और इसलिए उसको रश्मि कहा जाता है। तो इसलिए बुद्ध रश्मि, तो उसे बुद्ध रश्मि भी कह सकते हैं या इवन षडरश्मि कह सकते हैं, षडरश्मि ध्वज का कह सकते हैं। तो इसलिए पंचशील ध्वज कहना मतलब हमारे अज्ञानता का प्रतीक। अब अज्ञानता तो ठीक है, हम अपनों में तो बताते ही है, लेकिन बाहर वाले लोगों को इतनी अज्ञानता नहीं दर्शानी चाहिए कि हमें पंचशील भी, हमें ध्वज का नाम, ध्वज में कोई पंचशील का संबंध है, ऐसा हम बताते हैं। तो ये थे डॉक्टर अनवर सर ने हमसे बहुत अलग अलग विषयों पे आज हमने बात की, चर्चा की, और सर ने हमें काफ़ी डिटेल में सारी बातें की, लेकिन इसमें अधिक डिटेल में हम लोग इनसे चर्चा करते रहेंगे आने वाले दिनों में। सर, आप हमारे बीच में आए और हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। एक अंतिम संदेश। नहीं, यहाँ संदेश देने लायक तो हम नहीं हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि लोगों ने कालाम सूत्र को प्रमाण मानना चाहिए। केवल परंपरा से कोई बात चली आ रही इसीलिए भाई वो सही है